नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। दोस्तों, समय है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब ये भर्ती आई थी तो उस समय दिसंबर के आसपास का समय था, दिसंबर 2024 की बात थी। और उस समय मैंने अवगत आपको करवाया था कि समय हमारे पास 9 महीने का समय है, लेकिन ये समय धीरे धीरे कम होता चला जाएगा अगर हमने सही समय का इस्तेमाल नहीं किया। आखिर वही हुआ, लाखों विद्यार्थी अब एकदम से इधर उधर भाग रहे हैं कि क्या करें क्या न करें। बहुत सारे विद्यार्थी जो संभल गए थे, शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं। कईयों ने 2 महीने बाद शुरुआत की, कई अब शुरुआत करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन, क्या जो पहले तैयारी कर रहे थे उनका सिलेक्शन होगा, क्या जो अब तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन होगा। आखिर इंपॉर्टेंट सिलेक्शन है। इस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और समय अब आपके पास बहुत कम बचा है। 3 महीने बचे हैं। आज 31 मई है और कल से जून शुरू हो जाएगा। जून का महीना, जुलाई का महीना और अगस्त का महीना, ये 3 महीने आपके पास है। सितंबर को आप मत माने, सितंबर को आप मत माने, सिर्फ 3 महीने आपके पास हैं। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, एक बार सिलेबस कवर कर लिया है, तो ये 3 महीने आप सभी के लिए क्या करने वाले हैं। और जो अब से तैयारी करना चाहता है या अभी से शुरू किए या करेगा, उसके लिए कितने चैलेंजिंग होने वाले हैं, इन कुछ बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, बड़े ध्यान से सुनना है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि हमारे पास जो समय है, आप देखेंगे जो समय दोस्तों है वो 3 महीने का है। क्योंकि जब भर्ती आई थी तो उस समय दिसंबर के अंदर ये वैकेंसी आ गई थी और 10 दिसंबर के आसपास हमने बैच भी शुरू कर दिया था। मैंने हर एक महीना जब कम होता चला गया तो मैं आपको सामने आता रहा, मैं को भैया ये महीना भी चला गया, ये भी चला गया, लेकिन आप लगातार इस बात के वहम में थे कि सर बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, अब भी हम कर लेंगे। अब भी ये आपके मन में बात आ सकती है कि 3 महीने बहुत होते हैं, 3 महीने बहुत होते हैं चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने के लिए। क्योंकि अपने माइंड में एक साइकोलॉजी बैठा दी गई है, बैठी हुई है कि ये तो 4th ग्रेड की वैकेंसी है, इसमें तो नॉर्मल सा पढ़ना है और ये 3 महीने तो बहुत है। कोई आपको ये भी कह सकता है कि ये 3 महीनों में तो लोग RS प्री क्लियर कर देते हैं, तो 4th ग्रेड है। देखो, कहने में कुछ नहीं जाता, कहने में बड़ी अच्छी लगती है बातें, लेकिन जब उनको करने जाते हैं तब समझ में आता है कि वाकई में यार, बोलना बहुत आसान लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। फिर लाखों की भीड़ को पछाड़ना और उनसे आगे निकलना चैलेंजिंग होगा। तो सिलेबस अब जिन्होंने कर रखा है, सिलेबस कवर कर लिया है, वे स्टूडेंट्स भी होंगे जो अब तैयारी शुरू की है या सिलेबस को एक बार भी नहीं कवर कर पाए हैं, नजदीक है, चल रहा है और रिवीजन भी करना है, ये सारी बातें। तो अंतिम लड़ाई आपके पास है, ये अंतिम मौका दोस्तों आपके पास है। क्योंकि जब जून का महीना आपके हाथ से निकल गया और आप इस असमंजस की स्थिति में बने रहे कि तैयारी तो करेंगे, अब भी टाइम है, तो शायद फिर आप गेम से बाहर हो जाओगे। फिर आप गेम से बाहर हो जाओगे, फिर कोई कितना भी जोर लगा ले उसका कुछ नहीं होना। क्या अब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अब भी समय है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपको डबल या ट्रिपल करने पड़ेंगे। क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर रहेगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे 3-4 महीने पहले या दिसंबर से ही तैयारी शुरू कर दी थी, उन बच्चों को फाइट करना आपके लिए बड़ा चैलेंज होगा। मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट, कहने में बहुत आसान है, लेकिन जब करने बैठोगे और लाखों की भीड़ के अंदर कंपटीशन होगा, तब समझ में आएगा नहीं भैया कठिन। चलिए बात करते हैं। सभी साथी टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लें, जो भी अपडेट रहेगा आपको यहां पर साझा कर दिया जाएगा। और लगातार इस चैनल ने हर भर्ती परीक्षा में आपने देखा होगा, इवन कोई सा भी एग्जाम हो, छोटा हो बड़ा हो, जिस एग्जाम को लेकर हमने बैच चलाए हैं, प्रिपरेशन करवाई है, लगातार उसमें 100% हमने रिजल्ट दिया है, जिसका बाकायदा यूट्यूब पे लाइव सोल्यूशन भी करवाया है। लगातार बहुत सारे
ऐप के ऊपर जाओगे, टेलीग्राम पर जाओ, लगातार विद्यार्थियों के जो कमेंट है, जो बातें हैं वो हमने शेयर साझा कर रखी, तो आपको पता लगेगा लगातार हर बार 100% रिजल्ट हमने दिया। अब स्टूडेंट दो प्रकार के यहां आते हैं, दो ग्रुप के अंदर मैं इसको डिवाइड करना चाहूंगा, थोड़ा सा समझे कि एक तो वे स्टूडेंट जो तैयारी शुरू कर रखी है, अब इनमें वे बच्चे शामिल करना चाहूंगा जो 2 से 3 महीने पहले शुरू कर दी थी। ऐसे नहीं कि तैयारी शुरू कर दी हमने 10 दिन पहले की है, नहीं, वो इसमें शामिल नहीं करेंगे। जिन बच्चों ने 2 से 3 महीने में, और इससे पहले वाले तो वो तो प्लस पॉइंट में चल ही रहे हैं। जो बच्चा दिसंबर से, जो बच्चा जनवरी से तैयारी शुरू कर रखा था, वो बच्चा प्लस पॉइंट में है। उसके बाद में 2 से 3 महीने पहले शुरू कर, अब इसमें तैयारी शुरू करेगा या कर दी है ना, तो ज्यादा समय उसको नहीं हुआ है। वहां पर इंपॉर्टेंट क्या आता है? देखो, इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात आपके सामने है कि इंपॉर्टेंट पेपर है कि नहीं है। इंपॉर्टेंट इस समय दोस्तों टाइम है, इस समय टाइम की वैल्यू है। यहां पर भी इंपॉर्टेंट टाइम है, यहां पर भी इंपॉर्टेंट टाइम फैक्टर काम करेगा। क्योंकि देखो, जो बच्चा पहले से पढ़ रहा था, जो बच्चा अब पढ़ेगा, सेम सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है, पेपर का पैटर्न भी सेम रहेगा। लेकिन जिस स्टूडेंट को ज्यादा समय मिला है, जिस बच्चे ने ज्यादा तैयारी की है, ज्यादा एफर्ट्स लगाए, लगातार 7-8 घंटे पढ़ता रहा है शुरुआत से ही, और अब इसको कितना समय मिलेगा, इसको टाइम कम मिलेगा, तो टाइम मैनेजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस समय। क्या पता आप कर जाओगे, हो सकता है 3 महीने में तैयारी करके बच्चा लग भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लगने वाले लगेंगे भी, लेकिन तैयारी उनकी एक अलग लेवल पे होनी चाहिए कि हम 2 घंटे दिन में पढ़ लेंगे, 2 से 3 घंटा 4 घंटे में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो समय है वो 3 महीने का। इस समय के अंदर आपको कॉमन सी बात है, आपको देखो, अगर मैं बात करूं, आपके पास जून है, आपके पास जुलाई है, और आपके पास अगस्त है। ये 2 महीने, 3 महीने आपके पास 3 महीने हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट मैं आपको बता दूं, तो आप इस बात को नोटिस कर लेना कि अगर आपने इस कुछ पॉइंटों को आपने कर रखा है। पहला पॉइंट कि अब तक क्या सिलेबस कर लिया, कि अब तक सिलेबस कवर कर लिया। ये अपने आप से बात करो, अपन देखो, मुझे पता होता है मैं कितने पानी में हूं, सबको पता है, सब स्टूडेंट को पता है कितने पानी में हूं। अगर आपका अब तक सिलेबस, यानी ये मई चल रहा है, मई चला गया, चल क्या रहा है, चला गया, जून आने वाला है कल से, तो अब तक सिलेबस कवर कर लिया कि नहीं कर लिया? अगर आपने कवर कर लिया है तो आप फायदे में हो। एक बार भी अगर कवर कर लिया, अगर आपने एक बार भी अब तक सिलेबस कवर कर लिया है तो आप फायदे में हो। और जिन बच्चों ने अभी तक सिलेबस को एक बार भी कवर नहीं किया है तो उनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है मामला, सीधी सी बात है, चैलेंजिंग होने वाला है। क्योंकि आप सिलेबस को कवर करोगे और आपका दूसरा साथी रिवीजन पर पहुंचेगा तो ऑलरेडी आपसे आगे होगा। और मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर दूं कि जीतेगा वही जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वही जीतेगा, जो बार बार अभ्यास करेगा, क्योंकि जितनी बार अभ्यास करेगा उतनी बार निखर कर आएगा, यह बात तय है निश्चित रूप से। तो ये आप देख ले एक पॉइंट कि अगर आपका नहीं हुआ है, सिलेबस कवर कर लिया है तो आप जीत में हैं, आपके लिए गोल्डन टाइम स्टार्ट हो रहा है। भाई जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है एक बार, उनके लिए 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। उनको एक ही काम करना है, रिवीजन 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 इक्वल टू 100% सक्सेस आउटपुट निकल कर आएगा। ये तय है बात, क्योंकि ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, ज्यादा रिवीजन करने से। क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठेंगे तो हमें इस बात का वो नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत पढ़ के आया हूं, मैं 5 किताब पढ़ के आया हूं, मैं 2 कोर्स ले रखे हैं, मैंने 3-4 टेस्ट सीरीज लगाई। इंपॉर्टेंट होगा कि जब एग्जाम में बैठोगे और पेपर आपके सामने होगा और आप कितना पढ़ के आए हो, वो इस खोपड़ी में है क्या नहीं, वो आपको याद है कि नहीं। आपने भले ही 5 बार रिवीजन कर दिया, 10 बार कर दिया, 10 किताबें पढ़ दी, 3-4 कोर्स आपने कवर कर ली, यूट्यूब से पढ़ा, ऐप से पढ़ा, लेकिन जब आपको याद नहीं है, अगर आपको याद नहीं है तो शायद वो चीजें आपके काम नहीं है।
आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, चीजों को एक लिमिटेशन के तहत कवर किया है, और पेपर के अंदर अच्छा इंपैक्ट तभी डाल पाओगे जब आपको याद हो। क्योंकि देखो, क्वेश्चन का आंसर आपको टिक करना है, 4 ऑप्शन होंगे, उत्तर तो तभी टिक कर पाओगे ना जब आपको याद होगा। तो आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और आपको याद नहीं है, और वहां से अगर क्वेश्चन आता है तो उत्तर कैसे दोगे? तो इंपॉर्टेंट हो गया याद। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि रिवीजन इज द मोस्ट पार्ट। ध्यान कर लेना, अगर रिवीजन आपका अच्छा नहीं है, भले ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कुछ भी पढ़ाओ, इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ये बात दिमाग में बिठा लो कि जो बच्चा जितना ज्यादा रिवीजन करके जाएगा उतना ज्यादा उसका परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो अब रिवीजन कैसे कर पाओगे? जब आपका सिलेबस कवर होगा। तो मैं आपको एक बात स्पष्ट ये कर दूं कि जिन बच्चों का सिलेबस एक बार हो गया, चाहे वो याद है या नहीं, एक बार आपने अगर टू द पॉइंट सिलेबस में जो चीजें हैं वो कर ली हैं, या लगभग कर लिया, मान के चलो 95% भी अगर कर लिया तो भी जीत में। अब दोबारा से आप रिवीजन पर लग जाओ, कुछ नया करने का प्रयास मत करो। अगर आपने तरीके से पढ़ा है, आप जहां से भी पढ़ रहे हो उन्होंने एक अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया है, एक अच्छी क्वालिटी चीजें आपके पास हैं, तो ठीक है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब रिवीजन पे काम। अब जो बच्चा अब से तैयारी कर रहा है वो अटका हुआ है, उसने 50% 60% सिलेबस कवर किया है, तो खतरे की घंटी है भैया, तलवार ऊपर लटक रही है। पहला चैलेंजिंग आपके लिए होगा, सिलेबस कवर करो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस को कवर कर लो। देन उसके बाद रिवीजन, और टाइम को मैनेज करो। अब आपको, जब आप, हमारे पास 9 महीने थे इस एग्जाम को लेकर, दिसंबर में एग्जाम की डेट बता दी गई थी, उस समय हमारे पास 8 से 9 महीने थे। जब आप दिन में 4 घंटे भी अगर पढ़ते, पैरेलल डेली रोजाना 3-4 घंटे भी अगर पढ़ते ना, और पढ़ते आते लगातार, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। वो टाइम प्लस पॉइंट था, क्योंकि वो डेली रूटीन चल रहा था, क्योंकि टाइम खूब था आपके पास। अब 3 महीने, तो 3 महीने में हो सकता है आपको समय मिले ना मिले, आपको 3 घंटे 4 घंटे कितना समय मिलता है, लेकिन अब टाइम की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है और रिवीजन भी अच्छे से करना है, और हमें साथ साथ ये भी पता करना है कि हम कितने पानी में, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज भी लगानी होती है, जिससे कि हम अपना आकलन कर पाए कि गलतियां कहां हो रही है। भी हमें पता तो होना चाहिए कि जब हम टेस्ट देते हैं तो हम किस रेंज में आ रहे हैं। तो ये इस बात को नोट कर लो भैया, ठीक है। बाकी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर जहां 5 घंटे पढ़ रहे थे डेली, अब उसको 8 घंटे कर दो, 8 पढ़ रहे थे उसको 10 कर दो, सीधी सी बात है। बे 3 महीने सब कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि सफलता दोस्तों त्याग मांगती है। कोई भी कंडीशन आपकी हो सकती है, कंडीशन सबकी अलग अलग है, हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सरवाइव तो करना पड़ेगा, सरवाइव तो करना ही पड़ेगा। और जिन्हें सरवाइव किया है उन्होंने इतिहास रचा है, ये बात सत्य है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप सभी के लिए है कि टेस्ट सीरीज आपने अगर ज्वाइन की है कि नहीं की है। अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो आप एक बार ये चेक कर लें कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। मान के चलो 50 क्वेश्चन किसी टेस्ट में आ रहे हैं, और आपका जो एवरेज स्कोर रह रहा है वो 25-30 रह रहा है, क्या उससे सिलेक्शन हो सकता है? नहीं ना। अब कुछ ये भी कह सकते हैं महाज्ञानी लोग कि 53,000 की पोस्ट है, मेरिट तो 60 जाएगी, 70 जाएगी, इतनी जाएगी, है ना। देखो, कतई मेरिट के ऊपर नहीं खेलना चाहिए आपको। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर आप इस सोच के साथ जाओगे एग्जाम देने की मैं तो एससी कैटेगरी का हूं, ओबीसी का हूं, मेरी तो इतनी मेरिट रह सकती, इतने पद है, तो फिर एक तो आप तैयारी नहीं कर पाओ, क्योंकि आपको रिलैक्स महसूस होगा, हाँ भैया इतना मेरा हो जाए, क्योंकि फिर आप ढिलाई बरतोगे। जब प्रेशर अपने ऊपर होता ना, जब अपने ऊपर प्रेशर होता है तो मीटर खींच कर रखते हैं, और ऐसे लेकिन नहीं यार ठीक है, थोड़ा दबाव कम है, तो फिर गाड़ी स्लो हो जाती है, और जैसी गाड़ी स्लो होती है तो फिर हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं। तो इसलिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी आप एक बढ़िया से अगर सिलेबस कवर कर लिया जिन बच्चों ने, उनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेनी चाहिए। बाकी कर रखी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब जहां से आप लाइव कोर्स पढ़ते हो वो रिकॉर्ड जहां पर टेस्ट सीरीज तो आपको देते ही होंगी। तो टेस्ट सीरीज नहीं है फिर भी 2-4 जितने भी आप करना चाहो आपके ऊपर है, लेकिन ज्यादा ना करें, लिमिटेशन रखें चीजों को।
अब टेस्ट सीरीज लगाने का किसी को स्टूडेंट को पता है, किसी को नहीं पता, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता कि टेस्ट सीरीज कैसे लगाते हैं। जैसे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बच्चा घबरा जाता है कि मेरे जैसे 50% थे, 30 सही हो गए, 10 अटेम्प्ट नहीं किए, 10 गलत हो गया, घबरा गया कि सर टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं बढ़ने। मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर देता हूँ कि ऐसा बहुत बार होता है कि जो लगातार टेस्ट देता है तो वो टॉप रैंक में चलता है बच्चा, लेकिन जब एग्जाम देने जाता है ना, एग्जाम देने जाता है तो टॉप वाला तो सेलेक्ट नहीं होता, लेकिन जो एवरेज बच्चे चल रहे होते हैं ना टेस्ट सीरीज में, वो सेलेक्ट होके आ जाते हैं। रीजन ये है कि टेस्ट सीरीज किस प्रकार से लगानी चाहिए। देखो, टेस्ट सीरीज का मतलब है कि टेस्ट सीरीज जब आप लगाते हो तो आपने जो टॉपिक पढ़ा थ्योरी का, तो पहले तो वहां से ये एक बात डाटा क्लियर होता है कि हाँ मैंने जो पढ़ा है वो सही है क्या। अगर आपने 70% टेस्ट सीरीज में ठीक कर दिया है, बहुत बढ़िया बात है। 30% ठीक नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास 30% क्वेश्चन नहीं आ गए ना। भी जो क्वेश्चन आपका टेस्ट सीरीज में प्यारे दोस्तों गलत हो रहा है, तो उसे नेगेटिव क्यों ले रहे हो। आप ये मान के चलो मेरे पास ये क्वेश्चन नया आया है, तो आप उसको अलग नोट कर लो कॉपी में, या जो भी जहां पर भी टॉपिक का नोट्स आपके पास है वहां ऐड कर लो, तो आपके पास कंटेंट आ गया ना। फिर दोबारा से टेस्ट लगाने की आपकी जरूरत नहीं है। भी आपके पास नया क्वेश्चन, क्योंकि 100 में से 70 तो ठीक हो गया आपका, और 70 पेपर में ठीक कर सकते हो अगर वो आ गया तो। मामला तो 30 का नहीं, तो जो गेम खेलना वो 30 के लिए खेलो। आप क्या करते हो, दोबारा से आते हो और वहीं से शुरुआत करते हो, जीरो से शुरुआत मत करो। 0 से 70 का सफर बढ़िया है, आप कर पा रहे हो हर बार। आपको 70 से 30 वाला मामला संभालना है, और वो 3 महीने आपके लिए कारगर है। 3 महीने में उस चीज को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात तो जब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, सब्जेक्ट। देखो, इसके अंदर मेजरली सब्जेक्ट जैसे गणित भी है, इंग्लिश है, ये दो यहां पर जो सबसे पहले दिक्कत देने वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे ना, दिक्कत मैक्सिमम बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जो डरे हुए हैं, एक तो मैथ और एक इंग्लिश। इसके 15 क्वेश्चन आने हैं, इसके 15 क्वेश्चन आने हैं, और 15-15 30 हो जाते हैं लगभग। अगर हम देखें ना तो ये दो सब्जेक्ट है, वो एक एवरेज के हिसाब से लगातार हर बच्चे का कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है, किसी की दोनों कमजोर, किसी का मैथ कमजोर, किसी इंग्लिश। तो 15-15 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, 3 महीने का समय। इन दो सब्जेक्ट, मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर दूं यहां पर कि अब आपके पास 3 महीने का जो समय है ना, 3 माह का जो समय है, इसमें आपको ये पैरेलल, ठीक है ना, गणित, हिंदी और आपका इंग्लिश, इनको आप डेली एक टाइम सेट कर लें, इनको डेली टाइम दें, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जिसको समझने वाला है। और पोर्शन भी कितना है, 50 क्वेश्चन का भैया, 120 में से 50 क्वेश्चन का कवर करेगा। सिलेक्शन का आधार ये 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। सिलेक्शन का आधार भी दोस्तों ये 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो बच्चा इन 3 सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा वो जीत में रहेगा, क्योंकि राजस्थान जीके सबका दोस्तों एक जैसा होने वाला है। सही है, सबका एक जैसा होगा राजस्थान जीके। अगर आसान होगा तो लगभग बच्चे ठीक कर लेंगे, कठिन आ गया तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ के गया वो ठीक कर पाएगा, जो कि लिमिटेशन है उन स्टूडेंट की, लेकिन एवरेज का वहां गड़बड़ हो जाएगी। बाकी बचे ये सब्जेक्ट तो यही तो आपको आगे लेके जाएंगे। इसलिए लगातार 3 महीने के अंदर इन 3 सब्जेक्ट को आप अपने हिसाब से कितना टाइम देना चाहते हो डेली। और ये वो सब्जेक्ट हैं जिनसे रफ कॉपी भर देनी चाहिए आपको। अगर आपने रफ कॉपियां भरी नहीं है, खुद से बात करो कि मैंने कितनी रफ कॉपी भरी है। गणित, हिंदी, इंग्लिश लिख लिख कर चीजों को कवर अप करना पड़ेगा। आप इन सब्जेक्ट को कम से कम आपको डेली, गणित अब भी तैयार हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, डेली 2 से 2.5 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। इस पार्ट को आप 1.5 घंटा भी डेली देते हो ना, हिंदी को 1.5 घंटा डेली देते हो, और इस वाले पार्ट को भी आप 1.5 घंटा थोड़ा थोड़ा पढ़े, एक साथ मत पढ़े। 1.5 घंटा एक साथ मत पढ़े कि एक साथ पढ़ दिए, नहीं। आप 30-30 मिनट का गैप रख लें, भी 30-30 मिनट में भी 30 मिनट में कुछ पार्ट आपने कवर कर लिया, ठीक है। फिर थोड़ा ब्रेक देके 30 मिनट वाला बहुत अच्छे से कवर करें, जिससे भूले ना, फिर आप कवर कर सकते हैं, या एक साथ पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इतना टाइम डेली आपको देना पड़ेगा। रीजन, गणित वाला जो सब्जेक्ट है इसके अंदर आपको करना क्या है, डिवाइड कर लो।
सवा घंटा सुबह, सवा घंटा शाम को, या एक साथ दे सकते तो एक साथ दे लो, आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। डेली इन 3 सब्जेक्ट पे काम करो। उसके बाद में जो आपका बचता है, जैसे राजस्थान जीके बचता है जिसके 45 क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर बचता है इसके 5 क्वेश्चन आने हैं, और पॉलिटी बचती है इसके 10 क्वेश्चन आने हैं। यही तो रहेगा, और कौन सा रह गया? अच्छा, साइंस और रह गया, साइंस और रह गया, साइंस के भी 5 क्वेश्चन आने हैं, और करंट रह गया, करंट के 10 क्वेश्चन आने, आई थिंक, है ना, क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आने करंट के ना, का 5 जो भी देख लेना, ठीक है। तो बाकी ये सब्जेक्ट तो याद करने वाले हैं भाई, ये समझने वाले हैं, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल निकालने पड़ेंगे, सबके अंदर एग्जाम्पल रूल है सब तीनों सब्जेक्ट में, और वेटेज भी ज्यादा है, 50 नंबर का है। इधर वाले पोर्शन में आप अपने हिसाब से बैलेंस बनाओ, बैलेंस बना के चलो, ठीक है। और एक टाइम बना लो 3 महीने, बाकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे थे। और फिर कह रहा हूं एक चीज सबसे बड़ी गलती करेंगे इन 3 महीनों में, बच्चा गलती करेगा। रीजन, अभी बहुत सारी जगह पर आ रहे हैं कि हमारा 5वां बैच आ गया, हमारा 10वां बैच आ गया, हमारी किताब आ गई है। अब बहुत ज्यादा चीजें आपके सामने होंगी, आपको लगेगा मैं ये भी ले लेता हूं, वो भी ले लेता हूं, क्योंकि आपको डर है। डर किस बात का? असफलता का। जिस बच्चे को डर लगता है असफलता का, वो क्या करेगा? उस डर को मिटाने के लिए या तो किसी किताब को खरीदेगा या किसी कोर्स को ज्वाइन करेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तू असफलता को जारी रखने का जो काम कर रहा है ना, उसके अंदर ज्यादा जा रहा है। क्योंकि एग्जाम के नजदीक कभी भी कुछ नया नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आपके पास कंटेंट है तो ठीक है, नहीं है तो आप कुछ कर लें। अगर है तो उस पर ट्रस्ट करना आपको पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे पास जो भी कंटेंट अगर हमने बिलीव नहीं किया, तो जो चीज हम बिलीव नहीं कर पा रहे जिसके ऊपर, तो वो हमें कैसे फायदा पहुंचा सकती? पहली बात तो ये। या आप जिस टीचर से भी पढ़ रहे हैं उनके ऊपर ट्रस्ट रखें, या उनसे आप बात कर लें। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, मान के चलो XYZ कोई भी टीचर हो सकता, उससे पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है डर कि हाँ यार ये टीचर पढ़ा रहा है, कुछ होगा कि नहीं होगा फायदा, उस टीचर से बात करें कि सर आपसे हम पढ़ रहे हैं, हमें संतुष्ट करो, क्या हम जो आपसे पढ़ रहे हैं उससे हमें फायदा होगा। दैट्स इट, खेल खत्म। मन में रखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डर है ना आपके अंदर बदलाव लाएगा। किसके लिए? अलग अलग टीचर के पास पहुंचोगे, कोई किताब खरीदोगे मार्केट में, ऐसा होगा। लेकिन मैं आपको एक बात ये स्पष्ट कर दूं कि जब भी आप बार बार कुछ नया करने का प्रयास करते हो, तो इसका मतलब वहां पर रिवीजन तो हो ही नहीं रहा है। और बार बार जो अपना माइंड है ना, अपना जो माइंड है, ये नई नई चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। जब इसके सामने नई नई चीजें आती हैं तो देखो, दुकान में आप जाते हो, दुकान में जाते हो तो आप बोलते हो हमें अच्छा कपड़ा दिखाओ, वो 15-20 प्रकार की वेरायटी आपके डाल के सामने छोड़ देगा। आपको लगेगा ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। आपका माइंड क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब होगा, यार क्या ले। इस समय भी वही हालात होंगे कि क्या करें। अब क्या करने के चक्कर में या तो कोई दोस्त बोलेगा यार ये लिया, या किसी का वीडियो देख लोगे, हाँ ये ले आते हैं, ज्यादा बिक्री, इस पे ज्यादा व्यू आ रहे हैं, ये टीचर फेमस है, ऐसे बहुत सारी चीजें। लेकिन एक्चुअल में जो काम करना होता है वो होता है सिलेक्शन के ऊपर। क्या हमें सिलेक्शन कैसे हो सकता है हमारा, उस पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपना विवेक तो यूज करना पड़ेगा, अपना विवेक तो यूज करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? कई बच्चे होते शो वाले के पास जाते हैं, भाई किताब दे दे 4th ग्रेड की, कौन सी ज्यादा बिक रही है? वो बोले, अरे उसको ही पता होता कौन सी ज्यादा बिक रही है, कौन सी बढ़िया है, उसके पूछते कौन सी ज्यादा बढ़िया है, तो फिर वो किताब थोड़ी बेच रहा होता, वही सिलेक्शन ले लेता। भाई उससे ही पता होता ये किताब बड़ी, तो वो ले लेता सिलेक्शन। समझ पा रहे इस बात को? तो कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना थोड़ा सीखे। और टाइम है, ऐसी बात नहीं कि टाइम नहीं है, लेकिन अगर जून का महीना भी आपने निकाल दिया इस स्थिति में कि तैयारी करेंगे करेंगे कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर आप गेम से बाहर हो जाओगे। फिर आप चाहे कितना ही जोर लगा लेना, शायद मुश्किल हो जाएंगे, हालात बड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा, टाइम नहीं बचेगा। लाखों की भीड़ आपको पीछे धकेल देगी, ध्यान करना, लाखों की भीड़ आपको पीछे धकेल देगी। तो इस समय 3 महीने हैं, अब भी अगर आप शुरुआत करते हो, लेकिन उसके लिए आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, डबल या ट्रिपल एफर्ट लगाने पड़ेंगे। पॉसिबिलिटी अब भी है, लेकिन जून निकल गया हाथ से तो पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी। फिर आप तैयारी मत करना, मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं निकलने वाला, क्योंकि लाखों की भीड़ में आप फिर वहां स्टैंड ही नहीं करते।
और एक बात और मैं ये कह देता हूं दावे के साथ आपके साथ, अगर आपने इस भर्ती को अपने हाथ से निकाल दिया, अगर ये भर्ती आपकी गलती से आपके हाथ से निकल गई, तो वो जीवन में किसी भर्ती की तैयारी मत करना, फिर तैयारी करने का कोई मीन नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि जब इतनी बड़ी भर्ती और एक लिमिटेड सब्जेक्ट और लिमिटेड सिलेबस के तहत थोड़ी सी मेहनत करके सफलता हासिल कर सकते थे, तो शायद फिर बड़ी भर्ती के लिए वो मोटिवेशन आपके पास नहीं होगा, वो आप एफर्ट्स नहीं लगाते, क्योंकि वहां पर तो फिर मेहनत तगड़ी होती है, और तगड़ी मेहनत तो आप इसको क्रैक नहीं कर पाए, तो एक डीमोटिवेशन आपके पास आ जाएगा और लोग आपको जीने नहीं देंगे। आपके दोस्त साथी जो घूम रहे हैं ना, वो पेपर होते ही आपके पास फोन आ जाएंगे और आपको बता देंगे कि भैया क्या कर दिया। लोग ये नहीं कहेंगे कि पेपर कठिन आया कि सरल है, वो ये पूछेंगे तेरा नहीं हुआ और तेरा 4th ग्रेड में नहीं हुआ, ये पॉइंट आपको देके चले जाएंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से अगर आप इसकी तैयारी कर किसी और भर्ती की तैयारी कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप देखो, इस बात को गलत नोट पे नहीं लेना आपको कि नहीं इसमें नहीं हुआ तो किसी कहीं होगा नहीं सिलेक्शन 53,000 का। इस बात को राइट वे में लेना है। कहने का मतलब सीधा सा है कि एक भर्ती आई थी और इस बेरोजगारी के दौर में, ये जो अपना बेरोजगारी का दौर चल रहा है, असफलता का जो दौर चल रहा है, इसको हम खत्म कर सकते थे थोड़े से प्रयास में। अच्छी भर्ती थी, ठीक है, बाकी आप तैयारी तो करोगे, कहीं ना कहीं जीवन में सफल तो होना ही है। इस क्षेत्र में नहीं तो किसी और क्षेत्र में करना तो पड़ेगा काम, क्योंकि आप काम करना कर्म है, जीवन जीने के लिए करना पड़ेगा। अब नहीं करो, जब घर वाले शादी कर देंगे, पीछे एक और आ जाएगी और 2-4 बच्चे और हो जाएंगे, तो फिर ऑटोमेटिक प्रेशर आ जाएगा और फिर करना पड़ेगा, फिर दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। उससे फायदा भविष्य के अंदर दुख पाना पड़े, इससे अच्छा कि 3 महीने दुख पालो। और दुख काय का, पढ़ना ही तो है, दुख काय का है, दुख काय का नहीं है। कुछ बच्चे जैसे फोन पे बात होती है, सर गर्मी बहुत है, हमारे गर्मी बहुत ज्यादा है सर, तैयारी नहीं होती, मानते हैं इस बात को, लेकिन 3-4 महीने गर्मी मर लोगे तो पूरी जिंदगी भर फिर ऐसे लगा लेना, क्या दिक्कत है। अब 8वां वेतन लगेगा ना, तो 40,000 के समथिंग सैलरी हो जाएगी, और 3 साल बाद में, 3 से 4 साल बाद इसमें एलडीसी का प्रमोशन है। एलडीसी का प्रमोशन जानते हो कितनी सैलरी है? 70,000 हो जाएगी। तो इस भर्ती को छोटा मत आंको, और ये आपकी गलती की वजह से आपके हाथ से निकल सकती है। बाकी भर्ती में दम नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, आपकी गलती की वजह से निकलेगी। और ऐसे ही आपने पशु परिचय जैसी भर्ती को हाथ से निकाल दिया, क्यों? ख्वाबों के चक्करों में, हवाबाजी के चक्कर के अंदर, है ना। तो अब भी समय है, अगर सही तरीके से अगर तैयारी करो तो निकल सकते हो। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया कि समय तो है, लेकिन एफर्ट डबल या ट्रिपल करने पड़ेंगे। सही दिशा के अंदर तो नैया पार हो सकती है, थोड़ा सा भी और लेट हो गए तो गाड़ी स्टेशन से निकल जाएगी, फिर पीछे भागने का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चीजों को पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि एक बात के 2 पहलू हो सकते हैं, आप किस वे से ले सकते हैं। हमें सकारात्मक सोचना है और उसके साथ ही आगे बढ़ना है। आपका सिलेक्शन, आपका फायदा, आपके घर वालों का फायदा, आपके जीवन की शैली सुधरेगी, किसी और को पैसा देने नहीं जाओगे। 3 महीने की मेहनत 60 साल की मौज है। ठीक है, बाकी तैयारी करो बढ़िया तरीके से, नो डाउट। मैं आपको फिर स्पष्ट ये कर दूं कि 3 ही महीने हैं, गलतियां हैं तो सुधार लो, नहीं तो पछताना तो देखो पड़ेगा ही। ठीक है, बाकी तैयारी अगर अब भी नहीं की है, जुड़ना चाहते हो, सही समय पर सही तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो हमारा बैच पहले चल रहा है। हम कोई 10 बैच लॉन्च नहीं करें, करने को हम भी कर सकते हैं। 1.0 आ गया, 2.0 बैच आ गया, 3.0 बैच आ गया। अगर क्वालिटी कंटेंट देना है तो एक में दे देंगे। 70 प्रकार के बैच लॉन्च करने का कोई मीन नहीं होता है, सिर्फ दिखावा होता है। पहले 5 वाला कंटेंट लाइव के नाम पर रिकॉर्डिंग डालेंगे उसके अंदर, और जिसके चलते आप फंस जाते हो। तो ये बैच हमारा है, अगर आप जुड़ना चाहो, ट्रस्ट है, मेहनत करना चाहते हो, तो इस बैच के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। और कहीं ना कहीं इसमें ईमानदारी के साथ मेहनत की गई है, और सफलता की गाड़ी में चढ़ाने के लिए बैच आपका काम करेगा। देखो, हमारा काम कर्म करना है। श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, क्योंकि अपन तो मेहनत कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, फल तो ऊपर वाला देगा, लेकिन कर्म भी तो सही होनी चाहिए ना। भी कर्म भी गलत दिशा में कर रहे हैं, भी पढ़ना हिंदी है, पढ़ रहे हैं संस्कृत, तो गलत चीज है ना, वही चीज। तो कर्म भी तो सही दिशा में होना चाहिए। तो हमने सही तरीके से इस बैच को मैनेज किया है। इसमें आपको सब सब्जेक्ट और साथ में रिवीजन,
और इस बैच के बाद में अगर आप अब तैयारी करना चाहते हो, अब से शुरू करना चाहते हो जीरो से, और कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये बैच आपके लिए रामबाण है। ये बैच आपके लिए रामबाण होगा। इस बैच के बाद आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, किसी टेस्ट सीरीज की आवश्यकता नहीं है। इस बैच में जितना पढ़ा रखा, अगर उतना पढ़कर आप चले जाते हो तो शायद फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पेपर के अंदर जो प्रश्न बनेंगे इस बैच से सीधे सीधे आने वाले हैं। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार हमने हर भर्ती में करके दिखाया है, और इस भर्ती के अंदर भी दिखाएंगे। यही प्लेटफॉर्म, जिस दिन पेपर होगा यही प्लेटफॉर्म होगा, डिजिटल बोर्ड यही मैं हूँगा, और इस पेपर का एनालिसिस करेंगे। देखो ये पेपर में क्वेश्चन है, ये हमने पढ़ाया है, ये हर बार करके दिखा रहा, हर बार इस बार भी करेंगे। और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए, जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो हमारे बैच को ज्वाइन कर रखा है, मैं चाहूंगा कि वो बच्चे कमेंट करके थोड़ा बताएं कि बैच में क्या है, क्या चीज चल रही है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि बेहतर समझ पाए होंगे। मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।